नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इस वक्त बेहद खास मेहमान इब्रार मेरे साथ मौजूद है। इब्रार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या फिर एकनाथ शिंदे। आज यही जानेंगे कि आखिर इसका जड़ क्या है और क्यों इस पर जो है लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। दूसरा, जो एक बगावती तौर के सुर आए थे उस पर बातचीत करेंगे और इसका बिहार से क्या कनेक्शन है, इन तीनों सवालों को आज इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। अब कैसे देख रहे हैं ये जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लोगों की निगाहें हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे की जान हल्लक में अटकी हुई है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की, ये पूरा मसले का जड़ क्या है? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार को गिराया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा, हालांकि वो मोहरा थे, उसके पीछे दरअसल खिलाड़ी कोई और था, लेकिन अब जो मामला चल रहा है वो पार्टी पे कब्जेदारी को लेकर के चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों गुट जो है, खास करके उद्धव ठाकरे की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनके लिए अगर वो पार्टी उनसे छीन ली जाती है, चुनाव आयोग में जो तमाम मामले चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सियासत जो ख़त्म होने के दहाने पर आ जाएगी। इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए भी ज़रूरी है कि वो पार्टी उनके साथ बनी रहे। वहीं एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ये पूरी तरीके से रणनीति के तहत काम कर रही है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र में कोई ऐसा चेहरा खड़ा किया जाए जो उनके वोट बैंक में, जो उनका कोर वोटर है मराठा समाज, उनमें सेंधमारी की जा सके और आने वाले समय में जो 25-30 साल की राजनीति है उसको सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ये सवाल ये है ना कि अब ये तो आपने जड़ बता दिया कि मसले का जड़ क्या है, लेकिन राहत किसके लिए है? क्या लगता है कि कोर्ट किसके हक के लिए फैसला ज़्यादा आ सकता है? क्या वो उद्धव ठाकरे, उनके चांसेस ज़्यादा बन रहा है या फिर एकनाथ शिंदे? देखिए, संविधान की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो संख्या बल जो है वो है एकनाथ शिंदे के साथ, तो वहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ये सारी बातें हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में भी रखी थी दलील के तौर पर, लेकिन उसके विरोध में जो कपिल सिब्बल ने बात कही थी, उन्होंने कहा था, भावनात्मक तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर इस तरीके से सरकारों के मत को चुराया जाएगा, पैसों के द्वारा ख़रीदा जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में एक गलत परंपरा जो है वो सेट होगी। तो ये सारी बातों को देख करके अब सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा संजीदा हो गया इस मामले में और चीफ जस्टिस जो थे, हालांकि वो रिटायर हो गए, NV रमना, उन्होंने कहा था कि इस मामले को संवैधानिक पीठ को जो सौंपा जाएगा, तब जाकर के पूरी गहराई से जांच पड़ताल कर करके इस मसले को जो एक तरीके से हल किया जाएगा और तब जाकर फैसला होगा ये सरकार संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अब एक सवाल ये है अबरार, जो बहुत बड़ा सवाल है कि एकनाथ शिंदे, ठीक है वो तो हो गया, उनके विधायकों के जो सुर आ रहे हैं बगावती तौर के, ये 50 दिनों के बाद सरकार बनने के बाद, ये कितना खतरनाक है, कितना चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए भी, एकनाथ शिंदे के लिए भी? देखिए, एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार का गठन किया तो उनके लिए चुनौती तो शुरू से ही थी और जब तक सरकार रहेगी तब तक रहेगी, क्योंकि जो 8 विधायक उनके साथ अभी भी बने हुए वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हुआ करते थे और उनमें से कुछ विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो वो विधायक अब नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई फैसला लेता है इस तरीके का बगावत करने का अपनी पार्टी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनको मुनाफे की राजनीति समझ में आती, तभी वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला किया उन्होंने। लेकिन अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर के खींचतान हुई और आखिरकार उस मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया, लेकिन अब भी चुनौती उनके लिए बनी हुई है कि तमाम विधायकों को किस तरीके से खुश कर पाएंगे, क्योंकि सभी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना असंभव है और यही चुनौती जो है एकनाथ शिंदे के लिए बनी हुई है। लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ी बात ये होगी आने वाले दिनों में कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों मिलकर के सरकार को किस तरीके से चलाते हैं और फैसले में लेने के समय देवेंद्र फडणवीस की क्या उसमें दखल अंदाजी होती है और इसको लेकर के एकनाथ शिंदे को सरकार चलाने में अगर किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे फिर भाजपा के खिलाफ अगर बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलेगा सरकार पर निशाना साधने का। वाकई में विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलेगा। अब 2 सवाल है हमारे, एक तो बिहार के कनेक्शन का हमने कहा वो आखिर में लेते हैं, एक सवाल और है खास करके जो अबरार, वो सवाल ये है हमारा जो बहुत बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे के लिए अब क्या चुनौती है, क्या कोई उम्मीद बची है? उनको क्या लगता है राजनीतिक करियर ख़त्म होने के बाद, करियर तो नहीं कह सकते, गलत होगा हमारा, सरकार ख़त्म होने के बाद, कुर्सी छीनने के बाद, क्या महाराष्ट्र की जनता उन्हें मौका देगी 2.5 साल के आगामी चुनाव के बाद? और क्या शिवसेना जो उनकी पार्टी है जिसके अस्तित्व की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई, क्या उसको बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए 2 बड़ी चुनौती, पहली तो ये कि वो जो पिछला विधानसभा था महाराष्ट्र का, उसमें उन्होंने NDA के साथ जाकर के चुनाव लड़ा और जनता ने उनको NDA का हिस्सा समझ करके अपने मत का इस्तेमाल किया उनके हित में, लेकिन फिर उन्होंने 2.5 साल वाले फार्मूले को लेकर के कहीं ना कहीं अनबन हुई और फिर शरद पवार की उस रणनीति का हिस्सा बन करके MVA
का गठन हुआ और फिर नई सरकार बनी। लेकिन उसके बाद अब इस घटनाक्रम होने के बाद अब उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी ये है कि अब वो अपनी तमाम बातों को लेकर के महाराष्ट्र की जनता के बीच जा कर के कितना मनवा पाते हैं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं गुस्से में है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ जाकर के सरकार बनाई, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो रणनीति हुआ करती थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, विचारधारा, उसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र की जनता वाकिफ़ है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच इसी बात की लड़ाई होगी कि बाला साहब ठाकरे की सही विचारधारा पर आज के समय में कौन चल रहा है और मराठा समाज जो वो किसकी तरफ जाएगा। और अगर इस बार के चुनाव में एकनाथ शिंदे की तरफ अगर वो समाज चला जाता है या उद्धव ठाकरे की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आने वाले दिनों में भी वो समाज उसी के साथ जाएगा। शिंदे से बीजेपी को फायदा है या नुकसान है? बिल्कुल शिंदे से फ़ायदा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे जो कि एक मजबूत वहाँ के क्षेत्रीय दल के तौर पर जाने जाते हैं, एनसीपी की भी बात कर ले यहाँ पर, तो वो भी वहाँ का क्षेत्रीय दल है, मजबूत है उनकी स्थिति महाराष्ट्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उद्धव ठाकरे के इस कदम के बाद कहीं ना कहीं चिंता में है कि आने वाले समय में अगर शरद पवार उनको फिर से हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर ले, क्योंकि शरद पवार के उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो इसको लेकर के वो सारी चीज़ें उनके लिए आसान है। और इसी बात को लेकर के अब एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हीं के खिलाफ, और ये बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के। उद्धव ठाकरे इसमें काफ़ी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल के रुख कर रहे हैं, और आखिरी सवाल, जब से बिहार में उलटफेर हुआ है, नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं, बिहार में बीजेपी की सरकार गिर गई है, तो लोग जान रहे हैं और कह रहे हैं, जानकार भी यही कह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार ने जो आवाज़ उठाई है, जो फैसला उन्होंने किया है, वो बिहार के नज़रिए से तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में उसके बाद जो है ये उठा पटक, बगावती सुर, ये सब जो चिंगारियाँ निकल रही हैं, उसके बाद हुआ। क्या आपको लगता है कि वाकई में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, जैसा कि महाराष्ट्र में इसके सुर देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी को इसका नुकसान आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाला, ख़ासतौर से लोकसभा चुनाव में। और इसी बात को लेकर के कल जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था बिहार में, तब भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि बीजेपी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है नीतीश कुमार ने जब ये फैसला सुनाया था। और उनको ये चिंता इसलिए भी है कि जो उनका परफॉर्मेंस रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में, लगभग बिहार के 40 सीटों में से 39 सीटों पर उनकी जीत दर्ज हुई थी। मात्र एक सीट जो किशनगंज की, वहाँ पर वो हार का सामना किए थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो चिंता तो बनी हुई है। लेकिन एक तरीके से अंदेशा कह ले तेजस्वी यादव के लिए ये भी है कि नीतीश कुमार उनके साथ 24 तक बने रहते हैं कि नहीं बने रहते, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार इस तरीके के चौंकाने वाले फैसले लेते रहता है। उन्होंने एक बार आरजेडी से भी अपना गठबंधन तोड़ा था 2017 में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब ये बात सही कहा है अबरार ने कि वाकई में ये कुर्सी तो आते जाते हैं, उलटफेर होते रहते हैं, दल बदलू की राजनीति होती रहती है, लेकिन जहाँ तक पार्टियों का सवाल है तो उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में, और एकनाथ शिंदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें बनी रहेंगी कि वाकई में क्या फैसला आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SP9 न्यूज़। नमस्कार।